हे गाइस, आज हम तिरुपेरुंदुरई के प्राचीन मंदिर में जा रहे हैं और मैं आपको यहाँ पाई जाने वाली कुछ असंभव नक्काशियों को दिखाने जा रहा हूँ। लेकिन रुकिए, हम पहले ही एक चमत्कार से आगे निकल चुके हैं। वास्तव में दो चमत्कार। इन नक्काशियों को देखें, इनकी ऊंचाई देखें। हाँ, ये पत्थर के बने हैं और इस चित्र में आप मेरी ऊंचाई देख सकते हैं और उसकी तुलना इन मूर्तियों की ऊंचाई से कर सकते हैं। प्रत्येक प्रतिमा लगभग 15 फीट ऊंची है। आज हम एक नए जमाने की मार्केटिंग की दुनिया में हैं, जहां पदार्थ सिर्फ 10% है और मार्केटिंग 90% है। हम मॉडेस्टी की प्राचीन प्रणाली को महत्व नहीं देते हैं। प्राचीन बिल्डरों ने जानबूझकर इन असाधारण नक्काशियों को ध्यान न जाने वाले स्थानों पर रखा था और वे चाहते थे कि आप उन्हें न देखें। यदि आप इस मंदिर में प्रवेश करते हैं तो 99% संभावना है कि आप इस तरह प्रवेश नहीं करने वाले हैं और फिर आप मुड़कर इन विशाल मूर्तियों को नहीं देखेंगे। आप शायद बिना पीछे देखे ही सीधे मंदिर के अंदर चले जाएंगे और जब तक आप इस विशाल मंदिर में घूम फिर कर घर जा रहे होंगे, तब तक आप इन दो मूर्तियों को देखने के लिए बहुत थक चुके होंगे। तो प्राचीन बिल्डरों ने जानबूझकर उन्हें यहाँ न देखे जा सकने के लिए बनाया। लेकिन क्यों? लेकिन यह सिर्फ विशालकाय आकार नहीं है जो हमें चौंका देता है। अगर हम सूक्ष्म विवरणों की जांच करें तो यह और भी आश्चर्यजनक है। बाएं जॉइंट के शीर्ष पर 4 अलग अलग बैंड हैं। पहले वाला सूर्य और अर्धचंद्राकार को बारी बारी से दिखाता है, जो दिन और रात का प्रतीक है। अगला बैंड अजीब सिलेंडरों की एक श्रृंखला दिखाता है और प्रत्येक सिलेंडर शीर्ष पर चमकदार दिखता है, लेकिन नीचे कुछ पैटर्न है। ये प्रत्येक एक सहस्रलिंग है, एक प्रकार का लिंग जो भगवान शिव की उपस्थिति का संकेत देता है। उसके नीचे हम चक्रों और शंखों से जड़ी एक और बैंड देख सकते हैं। चक्र और शंख भगवान विष्णु को दर्शाते हैं, जो हर चीज के रक्षक हैं। और उसके नीचे आप गोल आकार के समूह के साथ एक बैंड देख सकते हैं। यदि आप वृत्तों की संख्या गिनते हैं तो 9 वृत्त नवग्रह या 9 स्वर्गीय कारक हैं जो पृथ्वी ग्रह को प्रभावित करते हैं। तो यह देवता मूल रूप से पूरे ब्रह्मांड को मालाओं के एक गुच्छे के रूप में पहने हुए हैं, क्योंकि वे ब्रह्मांड के ऊपर चढ़े हुए प्रतीत होते हैं। उनके बाल और उनके भयंकर दिखने वाले चेहरे में बहुत सारे शानदार विवरण हैं, लेकिन मैं उसे छोड़कर हथियारों पर जा रहा हूँ। ऊपर के 2 हाथों में उन्होंने कुछ अजीबोगरीब चीजें पकड़ रखी हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वे क्या हैं? यह एक तरकश है, एक थैला जिसमें तीरों का एक गुच्छा है और आप देख सकते हैं कि वह केवल 2 उंगलियों का उपयोग करके एक तीर बाहर निकाल रहे हैं। दूसरी ओर यह धनुष है। यह उनके हाथ में छोटा दिखता है, सिर्फ इसलिए कि वह एक विशालकाय है। लेकिन यहाँ एक विवरण है जो अविश्वसनीय है। धनुष की डोरी को देखें। यह कैसे पर्याप्त स्थान के साथ इस तरह जाती है, लेकिन यहाँ यह इनके अंगूठे पर कसकर जकड़ी हुई है। डोरी खिंची हुई है क्योंकि उन्होंने अपना अंगूठा इसके अंदर डाला हुआ है और यहाँ तनाव है। इसे तकनीकी रूप से इलास्टिक टेंशन कहा जाता है, इसलिए इसे अपने अंगूठे के ऊपर कसकर संरेखित करना होता है। और फिर आप देख सकते हैं कि धनुष और डोरी के बीच अंगूठे के बाद पर्याप्त जगह है। यह एक शानदार विवरण है जो नग्न आंखों से भी नहीं देखा जा सकता है। मुझे अपने DSLR के साथ इसे जूम करके देखना पड़ा, तब मैं इसे देख पाया। इस ओर आप एक जानवर को देख सकते हैं। यह वास्तव में एक हिरण है और दूसरी तरफ आप एक छोटा कुल्हाड़ी जैसा हथियार देख सकते हैं। मान और मजू नाम की इन 2 चीजों से लंबी लंबी कहानियां जुड़ी हुई हैं। नीचे हाथ में आप एक त्रिशूल देख सकते हैं और आप इसे देखकर भगवान शिव के त्रिशूल के रूप में आसानी से भ्रमित हो सकते हैं। लेकिन फिर से एक और अजीब विवरण। केंद्र में सिर्फ यह एक शूल नहीं है, यह कुछ हद तक कशेरुक स्तंभ के एक टुकड़े की तरह दिखता है। यह वज्र नामक एक और हथियार है जो बिजली की शक्ति पैदा कर सकता है। तो यह एक कॉम्बो हथियार है, जहां आप अपने दुश्मन को त्रिशूल से मारते हुए बिजली का झटका भी दे सकते हैं। इसी तरफ एक और अजीबोगरीब हथियार है जो अंगूठी की तरह दिखता है। आप देख सकते हैं कि कैसे उनकी उंगली एक रिंग के अंदर डली हुई है। बेशक वह एक विशाल काय है, इसलिए रिंग उनके बगल में छोटा दिख रहा है।
हालांकि मैं आपको पहले ही एक रिंग जैसा प्राचीन हथियार दिखा चुका हूं जिसे चक्र कहा जाता है। क्या ये वही है जिसे उन्होंने पकड़ रखा है? और उसके नीचे यह एक ढाल है, सामने की ओर एक फलाव के साथ एक गोल ढाल, लेकिन इस कोण से यह अजीब लगता है। और दूसरी तरफ आप एक तलवार या खंजर देख सकते हैं और उनके पास दो भुजाएं हैं। और देखें कि वे उनके साथ क्या कर रहे हैं। वे किसी को उसके बालों से पकड़े हुए हैं और उनका सिर काटने जा रहे हैं। दूसरे हाथ में उनके द्वारा पकड़ी गई लंबी तलवार को देखें और उसे पीड़ित की गर्दन पर कैसे रखा गया है इस पर ध्यान दें। अब जो आकर्षक बात है वह यह है कि उन्होंने तलवार कैसे पकड़ी हुई है। एक सैनिक आमतौर पर किसी से लड़ते हुए अपने हाथ में तलवार को मजबूती से पकड़ता है, लेकिन यह देवता एक विशालकाय है ना? और शिकार छोटा है। आकार के कारण आपको ये कल्पना करनी चाहिए कि एक मेंढक का डिसेक्शन करते समय एक जीव विज्ञानी किस प्रकार से एक स्कैल्पेल को पकड़ेगा। वह इसे केवल 2 उंगलियों से पकड़ लेता है ना? क्योंकि वह मेंढक से नहीं डरता है। और ठीक यही हम इस प्रतिमा में देख रहे हैं। वे अपनी 2 उंगलियों के साथ लंबी तलवार को पकड़े हुए हैं और शिकार की चीर फाड़ करने जा रहे हैं। और यहाँ देखिए, उन्होंने आज के फुटबॉल खिलाड़ियों की तरह अपनी पिंडली की रक्षा करने के लिए जंजीरों से बना हुआ शिन गार्ड पहना हुआ है। यदि आप एक योद्धा हैं तो आपको निश्चित रूप से शिन गार्ड्स की आवश्यकता होगी। उनके सैंडल का उल्लेख करने की आवश्यकता ही नहीं है। मेरा मतलब है कि तलवों की ऊंचाई को देखें, ये विशाल हैं। एक विशालकाय व्यक्ति जो पहले से ही विशाल है, उसे अधिक ऊंचाई की आवश्यकता क्यों है? और आप पट्टे को चारों ओर जाते हुए भी देख सकते हैं। लेकिन इस विवरण को देखें, घुटने की कटोरी को देखें कि यह कैसे बाहर निकला हुआ है और एक कप जैसा दिखता है। ठीक इसी तरह एक मानव का घुटना दिखता है। और पिंडली की हड्डी को देखें, यह कैसे एक रेखा की तरह बाहर निकल रही है। अब नक्काशी को देखें और आप ठीक वही विवरण देख सकते हैं। मैं दूसरी तरफ इस प्रतिमा की चर्चा नहीं करने जा रहा हूं, लेकिन इन दोनों मूर्तियों के बीच कई अंतर हैं। उदाहरण के लिए, उनकी आंखें खुली हैं और आप एक अजीब अभिव्यक्ति देख सकते हैं। वे तलवार का उपयोग नहीं कर रहे हैं, वे एक लंबे भाले का उपयोग कर रहे हैं और पीड़ित फर्श पर पड़ा हुआ है। लेकिन इस विवरण को यहाँ उनके पैर के पिछले हिस्से पर देखें। उनकी पिंडली की हड्डी और उनके काफ मसल के बीच एक अवसाद है। यह अवसाद एक पतली रेखा की तरह है। यदि आप किसी मानव शरीर को देखें तो जब कोई व्यक्ति बैठा होता है तो यह गड्ढा दिखाई नहीं देता, लेकिन जब वह व्यक्ति खड़ा होता है तो यह गड्ढा स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो प्राचीन बिल्डरों की मानसिकता की कल्पना करें, जिन्होंने इन 15 फीट लंबी स्थूल मूर्तियों को तराशते समय शरीर रचना विज्ञान में सूक्ष्म विवरण पर ध्यान दिया। यहाँ इस घुड़सवार को देखें। आप घुटने की कटोरी के ठीक बगल में उसके घुटने पर इस छोटे से उभार को देख सकते हैं। अब इस उभार को एक वास्तविक मानव के पैर पर देखें। मैं इस उभार के शारीरिक नाम में जाकर इसे जटिल नहीं करना चाहता, लेकिन ये एक आकर्षक विवरण है। और उसकी जांघों की मांसपेशियों को देखते हैं। देखें कि गुरुत्वाकर्षण के कारण यह कैसे नीचे की ओर मुड़ रहा है। और उन्होंने न केवल मानव शरीर रचना पर ध्यान दिया। आइए इस घोड़े को देखें। इसके दांतों पर ध्यान दें। आप सोच सकते हैं कि यह मानव दांतों की तरह दिखता है, तो यह अतिशयोक्तिपूर्ण लगता है ना? नहीं, घोड़ों के दांत एकदम सही दिखते हैं, बिल्कुल इंसान के दांतों के समान। और जबड़े के पिछले हिस्से को देखें, यहाँ ज्यादा दांत नहीं है। फिर से मूर्ति को देखें और देखें कि कैसे मूर्तिकार घोड़े के मुंह के अंदर की नक्काशी करते हुए उसकी शारीरिक रचना पर ध्यान दे रहा था। लेकिन यह और भी बेहतर हो जाता है। देखिए कैसे यह आदमी एक लंबा भाला पकड़े हुए है और किसी पर हमला करने के लिए तैयार है। उसकी छाती की मांसपेशियों को देखें, उसकी पेक्टोरल मांसपेशियों को देखें। देखें कि वे कितनी अच्छी तरह से परिभाषित हैं। और उसके नीचे उसकी पसली की हड्डियों को देखें। जब आप सांस लेते हैं तो ये हड्डियां बाहर आ जाती हैं, और जब आप सांस अंदर लेते हैं तो आपकी पसली भी वापस अंदर को हो जाती है। और वह अपनी सांस क्यों रोक रहा है? क्योंकि वह इस विशाल भाले को उठा रहा है। अगली बार जब आप कोई भारी चीज उठाएं तो ध्यान दें कि क्या होता है। आप अपनी सांस को रोक लेंगे और आपकी पसली की हड्डियां बाहर आ जाएंगी। लेकिन उसके हाथ के पिछले हिस्से को देखिए। ये 4 लाइनें देखिए, जानी पहचानी लगती है ना?
क्या आपने बस अपना हाथ घुमाया और अपने हाथ के पीछे देखा, है ना? आप सोच सकते हैं कि ये नसें हैं, लेकिन ये टेंडन है जो मांसपेशियों की हड्डियों को जोड़ते हैं। प्रत्येक टेंडन एक उंगली के ऊपर जा रहा है और आप देख सकते हैं कि वे कैसे उभर कर आ रहे हैं। वे केवल इसलिए बाहर निकल रहे हैं क्योंकि वह एक भारी भाला उठा रहा है और वह उसे इस स्थिति में पकड़े हुए है। लेकिन देखिए, उसी नक्काशी में मैं आपको दूसरा हाथ दिखाता हूँ। यहाँ टेंडन कहाँ है? वे दिखाई नहीं देते क्योंकि वह केवल इस हाथ से लगाम पकड़े है, इसलिए कोई तनाव नहीं है, इसलिए टेंडन उभर नहीं रहे हैं। आज आपको केवल शरीर रचना के बारे में चिकित्सा ग्रंथों में ये विवरण मिलेंगे। इन टेंडेंस को एक्सटेंसर डिजिटोरियम टेंडेंस कहा जाता है। तो प्राचीन मूर्तिकारों के गहन ज्ञान और बुद्धिमत्ता को समझें। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि प्राचीन भारतीय राजा इन नक्काशियों को बनाने के लिए गुलामों का इस्तेमाल करते थे। क्या एक गुलाम जिसे श्रम के लिए मजबूर किया जाता है इस तरह के विवरणों का निर्माण करेगा? इस आकृति को देखिए, उसकी ठुड्डी को देखिए, उनकी ठोड़ी पर उभार है, लेकिन वयस्कों में शायद ही कभी ऐसे उभार होते हैं। लेकिन आप इसे ज्यादातर शिशुओं में देख सकते हैं। बहुत से शिशुओं की ठुड्डी पर ये उभार होते हैं, लेकिन इन देवता के पास ये उभार क्यों है? वे भगवान कार्तिकेय हैं जो शिव के परिवार के सबसे छोटे या बच्चे हैं, इसलिए उन्हें चिन्ह बम के साथ दिखाया गया है। और उनके पेट को देखिए, उनके पास अभी भी बेबी फैट है। और यहाँ उनके पैरों को देखें, टखने पर इस प्रोजेक्शन को देखें। आप देख सकते हैं कि यह कैसे पूरी तरह से उकेरा गया है, बिल्कुल मानव पैर की तरह। लेकिन इस क्षेत्र पर नजर रखें और उनके पैर की उंगलियों के ऊपर आपको यहाँ कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है ना? अब मैं आपको यह नक्काशी दिखाता हूँ। इन देवता के पैर को देखिए। आप एक ही हड्डी को बाहर निकलते हुए देख सकते हैं, लेकिन इसे देखें, आप टेंडेंस देख सकते हैं। यह पैर की बड़ी उंगली तक जाने वाला टेंडन है। चिकित्सा ग्रंथों में इसके लिए एक फैंसी नाम दिया गया है। इसे एक्सटेंसर हॉलिसिस लॉन्गन्स का टेंडन कहा जाता है। और यहाँ देखिए, आप अन्य टेंडेंस का एक गुच्छा भी देख सकते हैं और ये सभी रेशेदार चीजें ऊपर उठ रही हैं। अब आपने एक बड़े आदमी या बल्कि एक बड़े भगवान पर टेंडेंस को देखा, लेकिन चलिए शिशु देवता कार्तिकेय के पास चलते हैं। उनके पैर की उंगलियों के ऊपर देखिए, आपको कोई भी टेंडेंस नहीं दिखेंगे। पर क्यों? क्योंकि उनके टेंडेंस को कवर करने वाली बेबी फैट है। अब चलिए वयस्क भगवान नरसिंह के पास चलते हैं, क्योंकि हमारा काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। भगवान नरसिंह अपने हाथों से किसी की अंतड़ियों को चीर कर उसका नाश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि उनकी उंगलियां पीड़ित के पेट में कैसे जा रही हैं। लेकिन क्या आप देख सकते हैं कि यहाँ समस्या क्या है? ये बड़ी ट्यूब जैसी चीज बड़ी आंत या कॉलन है और ये दो छोटी ट्यूबलर चीजें छोटी आंत हैं। यह असाधारण है। जब हम हड्डियों और टेंडेंस जैसे बाहरी विवरणों को देखते हैं तो हम दावा कर सकते हैं कि मूर्तिकार मॉडल का उपयोग कर रहे थे और उन्होंने जो देखा उसे उकेरा। लेकिन यह मूर्तिकार छोटी आंत और बड़ी आंत को कैसे तराश सकता था? इन विवरणों को देखने के लिए उसे किसी का पेट काटना पड़ा होगा। अब मैंने आपको इस प्राचीन मंदिर में केवल 5 या 6 नक्काशियां दिखाई हैं, पर अभी इस प्राचीन मंदिर में 1000 से भी अधिक नक्काशियों का निष्कर्ष निकालना है। तो कल्पना कीजिए कि मंदिर में इन सभी नक्काशियों पर चर्चा करने में हमें कितना समय लगेगा। क्या आपने कभी ऐसा विवरण कहीं देखा है? कौन जानता था कि दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव में स्थित इस मंदिर में ऐसी अविश्वसनीय नक्काशियां होंगी। मानव शरीर की रचना के बारे में प्राचीन निर्माता इतना कैसे समझते थे? कृपया मुझे अपने विचार कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं प्रवीण मोहन, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना न भूलें और मैं आपसे जल्द ही बात करूंगा। बाय।